सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज संडे और हम करने वाले एक बहुत ही सिंपल और क्विक फटाफट मार्केट एनालिसिस में हम समझेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या पोजीशन है अभी इस कंडीशन में। मार्केट क्या कहीं से कोई सेल सिग्नल दे रहा है या कहीं से कोई हमें एक रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने वीकली जैसी कैंडल क्लोज की है उसके लिए हमें बहुत तैयार रहना पड़ेगा कि शायद मार्केट यहाँ से छोटी सी एक डिप दे दे। मैं अभी रिवर्सल का नहीं बोलूंगा कि मार्केट पीक हो गया, क्योंकि दिस माइट बी टू अर्ली टू से। हो भी सकता है कि दिस माइट बी द टॉप, बट हम उसको जज नहीं कर पाएंगे जब तक हमें प्रॉपर एक कंफर्मेशन मार्केट में ना मिल जाए। तो अभी के लिए जितना हम पे डेटा और चार्ट है हम उसको डिस्कस करके समझेंगे कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है। और मैं आप लोग के लिए दो सिंपल और बढ़िया स्विंग ट्रेड लेके आया हूँ। जी, एक है जो है कि डेली टाइम फ्रेम पे, तो जिसमें आप कोई इन एंड आउट कर सकते हो अगर ब्रेकआउट आता है। तो एक है थोड़ा सा पोजिशनल बेस्ड सेटअप, जिसका आपको हो सकता है कि जिन लोग पे ज़्यादा टाइम नहीं रहता या जो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक ऐसा होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए एक सेटअप है। अगर वो ब्रेकआउट कंटिन्यू करता है या रेंज का ब्रेकआउट निकलता है तो उसमें हमें आई थिंक एक पॉसिबिलिटी है कि मूव अच्छा देखने मिले। तो गाइज आई होप आपको ये सिंपल एनालिसिस अच्छा लगे। नए लोग हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, और अब फटाफट अपन चैनल एनालिसिस अपना स्टार्ट करते हैं निफ्टी का। तो गैस पहले तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो गैस वीकली पे अगर आप देखोगे तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम एक बहुत ही वंडरफुल एंड मेगा बुल रन में है। मतलब कोई कह नहीं सकता कि मार्केट खराब है। अब भाई आपका पोर्टफोलियो अगर इस टाइम पे परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा मिड कैप के स्टॉक्स हों, क्योंकि मिड कैप में थोड़ा सा सेल आ रहा है, उतना एक ब्रेकआउट मोमेंटम नहीं आ रहा है। बट निफ्टी के या बैंक निफ्टी के स्टॉक्स लगातार एक मोमेंटम में, तो इसका निफ्टी ओरिएंटेड या मेन लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है, उसका पोर्टफोलियो रिसेंट टर्म्स में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम दे रहा होगा पिछले 1-2 महीने से। वरना मिड कैप ने तो ऑलरेडी 2-3 साल बहुत तगड़ी रैली दी है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसने अंडर परफॉर्म किया है। बहुत आउट परफॉर्मेंस भी आया, बट लार्ज कैप अब लीड थोड़ा सा कर रहे हैं। तो अब अपन बात करें चार्ट पे, तो अगर आप वीकली देखोगे तो यहाँ पे एक मार्केट ने नेगेटिव कैंडल बनाई थी, जिसका हमें ऐसा लग रहा था कि भाई कैन दिस बी द टॉप। बट हम मतलब मैंने भी एनालिसिस बना के डाला था, और जब नेक्स्ट वीक इमीडिएटली इसने यहाँ पे ये कैंडल बनाई ग्रीन, तो मैंने नेक्स्ट एनालिसिस में माना भी था कि भाई जो मेरा व्यू था यहाँ पे कि भाई ये शायद टॉप बन चुका है, वो गलत था। और यहाँ से मार्केट अभी रिकवरी या एक बड़ा मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि एक बेरिश एंगल्फिंग को इनवैलिडेट करके एक बुलिश एंगल्फिंग मार्केट ने यहाँ बनाया। और यहाँ से मार्केट जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि अब ब्रेकआउट होकर ऊपर जा सकता है, 2 वीक से हमें वो देखने मिला। बट अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक एक दो तीन लगातार वीक का मोमेंटम हो चुका है। मतलब एक जो मोमेंटम चाहिए था मार्केट को वो तो हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि मार्केट यहाँ तो कंसोलिडेट कर ले 1-2 वीक और फिर कंटिन्यू करे, तो ये एक नॉर्मल ब्रेकआउट का कंटिन्यूएशन होगा। या फिर मार्केट छोटा सा एक पुल बैक ले ले जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था। दोनों ही चीज़ पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीकली कैंडल अभी भी स्ट्रांग है, बट एक छोटा मोटा करेक्शन आ जाएगा निफ्टी में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे बात करो तो यहाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कुछ लेवल्स हैं जो अपन को डिस्कस कर लेने चाहिए। क्योंकि अगर आप ब्रेकआउट का लेवल समझो तो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा ही कंसोलिडेशन किया था ब्रेकआउट के पहले। 25,500 के आसपास का अपन इसको राउंड लेवल मान सकते हैं। मार्केट आया पुल बैक के बाद कंसोलिडेट कर, और एक सॉलिड ब्रेकआउट 2-3% की रैली हमें देखने मिली। अगर आप ध्यान से एक चीज़ को समझोगे तो 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 कैंडल्स स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोज करने के बाद एक हल्की सी नेगेटिव कैंडल मार्केट ने फ्राइडे को यहाँ क्लोज की है। अभी इसका मतलब ये नहीं है, बहुत से लोग इसको शूटिंग स्टार भी बोलने लगेंगे या दुनिया भर की चीज़ें बोलने लगेंगे। अभी देखो इसके बगल में क्या कैंडल बनती है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है, डोजी बन जाती है, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने लगता है, तो फिर ये कोई नेगेटिव पैटर्न हुआ ही नहीं कि मार्केट ने जस्ट एक नॉर्मल पॉज लिया है और मार्केट अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए। अगर यहाँ एक नेगेटिव ऐसी रेड कैंडल कल मंडे को क्लोज होती है, तो फिर एक शायद ऐसी बात हो सकती है कि मार्केट ने इनिशियली जो इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था, मार्केट हो सकता है ऊपर गया। अब मार्केट में एक क्या कहते हैं, क्योंकि एक बड़ा लेवल भी था यहाँ पे 26,000 का, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल से एक सेल आ सकता है। यहाँ पे मार्केट अपना हो सकता है 25,500 को रीटेस्ट करे। तो अगर मार्केट इस तरीके से आके कुछ रीटेस्ट करके फिर ऐसा भी निकलता है ना, तो इसमें भी कोई बुरी बात या कुछ नहीं, क्योंकि नॉर्मल करेक्शन या पुल बैक मार्केट में आते रहते हैं और वो ट्रेंड को सस्टेन कराने के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि जैसे अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, छोटा सा एक पुल बैक लिया, फिर अगेन जब ऊपर गया तो एक स्ट्रांगली अगर आप देख रहे हो यहाँ से, तो अभी भी हायर हाई हायर लो का ही प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बनता हुआ हमें दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल तो ऑब्वियसली ये होगा कि इस डोजी का हाई जो रहेगा, वो ऑल टाइम हाई जो अपना लेवल रहेगा वो रहेगा। अगर इसके ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज कर दे तो अभी मार्केट में एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा 1-2 दिन का और मोमेंटम कर दे। बट जिस तरीके से कैंडल बनी है, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर मार्केट आने वाले 2 वीक में इस लेवल को स्लो एंड स्टडी रिटेस्ट कर ले। अगर 25,500 को रिटेस्ट करके फिर यहाँ से एक रैली कंटिन्यू होती है, तो हाँ अगेन हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली और यहाँ पे एक अच्छा बाइंग पॉइंट बायर्स को, जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको यहाँ पे मिल सकता है।
तो निफ्टी अभी के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है, बट क्योंकि एक छोटी सी नेगेटिव कैंडल बनी है तो उसका हम अगर फॉलो थ्रू अगर हमको मंडे को मिलता है या ट्यूसडे को, तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि शायद एक पुल बैक आ सकता है, और पुल बैक के बाद यहाँ क्या होता है वो हमें समझना पड़ेगा। बट अगर मार्केट इन एनी सिनेरियो आके 25,500 के नीचे एक दो दिन क्लोज करने लगता है, तो फिर शायद हमें ये मानना पड़ेगा कि शायद यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टॉप लग चुका है। मार्केट यहाँ से 10% का करेक्शन बहुत इजीली ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइज ये हो गया निफ्टी का। अपन चलते हैं बैंक निफ्टी का। गाइज बैंक निफ्टी में अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो पहले तो बैंक निफ्टी का अपन वीकली कैंडल डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज आई होप आपने मेरा प्रीवियस आंसर्स देखे हो, जब हमने डिस्कस किया था कि रेट कट होने पे कैसे बैंक निफ्टी बहुत अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। और देखो एग्जैक्टली वो हमें 2 वीक में देखने पड़ा, हमें बहुत अच्छा एक मार्केट में ब्रेकआउट देखने मिला। बैंकिंग सेक्टर ने, इनफैक्ट बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छा एक मोमेंटम दिया और मार्केट को ऊपर लेके गया काफ़ी अच्छा। निफ्टी को भी काफ़ी हेल्प हुई ऊपर जाने में। बट अब अगर आप देखोगे निफ्टी ने जहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज की है, बैंक निफ्टी ने वहीं एक काफ़ी नेगेटिव कैंडल क्लोज किया है। अगर आप फ्राइडे का अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको प्राइस एक्शन दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल ने मार्केट को, मतलब बैंक निफ्टी को क्लोजिंग दिलवाई है इस तरीके की फ्राइडे के दिन, वरना थर्सडे तक तो सब ओके ओके था। बट अब ये जो कैंडल बन गई है, ये लोग बाग करेंगे शूटिंग स्टार है। तो ये शूटिंग स्टार तब कंफर्म होगा जब इसके बगल में यहाँ पे एक रेड कैंडल ऐसी बन जाएगी। इफ दिस इज द फॉर्मेशन, देन बैंक निफ्टी में हो सकता है हम वापस थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी के साथ थोड़े से 51,000 के आसपास के लेवल देखें इस मंथ, क्योंकि छोटा सा पुल बैक भी आ जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट उसके लिए अभी भी एक बात है मेरे लिए कि अगर मैं ये जो पुराना लेवल है इसको ऐसा वीकली थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूं। अगर आपको ध्यान से याद हो, अपने पुराने लेंस से डिस्कस करें, हमने बात की थी कि मार्केट के आसपास ये 53,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस, जो पहले मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया था। अब ये जो इसका ब्रेकआउट हुआ है ना गाइज, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए। 53,000 का राउंड लेवल भी है, इसके आसपास डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा ऊपर नीचे लेवल निकलेंगे। बट अपन एक ब्रॉडर पिक्चर पे अगर आप बात माने तो 53,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और अब ये ब्रेकआउट हुआ है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ नीचे आता है तो 53 पे यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए, और यहाँ से फिर एक रैली कंटिन्यूएशन अगर होती है तो फिर एक बहुत अच्छी बात रहेगी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ये करेक्शन छोटा सा पेंडिंग है। हो सकता है बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म करेक्शन हो 1-2 वीक का, तो वो हमें आने वाले दिनों में दिख जाएगा। लेवल्स हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों डिस्कस कर लिए। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ आगे पुल बैक लेता है और वापस ऊपर जाता है तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं जो आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाने आया हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ एनालिसिस कर रहा था, कुछ चीज़ें समझ रहा था, और मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो मुझे लगा कि आप लोगों को भी समझनी चाहिए, क्योंकि शायद वो हमारी हेल्प कर दे। तो आप अगर बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और मैं इन डॉट्स, ये जो 1 2 3 डॉट्स को अगर मैं कनेक्ट करके एक चैनल ड्रॉ करूं, अब मैं आपको करके दिखाता हूं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि अगर मैं इन टॉप्स को, अरे कहाँ गया, हाँ, इन टॉप्स को ऐसे कनेक्ट करूं, थोड़ा चैनल ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसको ऐसे ड्रॉ करूं, तो यू विल फाइंड कि बैंक निफ्टी ना एक काफ़ी अच्छे चैनल पैटर्न में वर्क कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से रिफाइन कर देता हूँ। क्या लेवल्स हल्के से ऊपर नीचे हो रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर आप ध्यान से ऐसा देखोगे तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे एक चैनल पैटर्न में वर्क कर रहा है। तो अगर हम इस चैनल को माने कि बैंक निफ्टी यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब ऑलमोस्ट हम इस चैनल के टॉप को हिट कर चुके हैं, अगर ये चैनल को आप मानते हो तो। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने कुछ डिस्कस करके बता दिया तो यही पत्थर की लकीर होगी, किसी के लिए नहीं होगा ये चैनल। कोई बोलेगा नहीं भाई हम इसको चैनल को नहीं मानती, उतना अच्छे से फिट नहीं हो रहा, तो इसमें कोई बुराई या गलत बात नहीं है। सबका अपना अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है, सबका अपना अपना एनालिसिस होता है। तो अगर कोई बोलेगा कि नहीं ये चैनल नहीं है, मैं नहीं मानता ऐसे, तो इट्स कंप्लीटली फाइन। ऐसे कोई लड़ने भिड़ने वाली बात नहीं है कि भाई तू गलत है मैं सही हूँ, इट्स ओके। आपको अगर नहीं मानना तो आप नहीं भी मान सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट मेरे लिए हम एक चैनल के बहुत क्लोज टॉप पे आ गए हैं, इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके ड्रॉ करेंगे तो एक चैनल फिट टॉप हो भी जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये लेवल हिट हुआ है तो हमें स्लो एंड स्टेडी बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख सकता है। अब वो क्या बिल्कुल इस चैनल के बॉटम को हिट करेगा या बीच में से कहीं सपोर्ट लेके आए, जो हमने 53,000 का सपोर्ट डिस्कस किया था वीकली, वहीं से पलट जाएगा, वो एक डिफरेंट कहानी रहेगी। बट मेरे को लगता है कि ये चैनल शायद वर्क कर सकता है और यहाँ से हमें छोटा सा बैंक निफ्टी में सेल देखने मिले। और वही बात है डेली टाइम फ्रेम की जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि देखो बैंक निफ्टी में रैली देखने मिली थी हमें काफ़ी अच्छी, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट भी कर रहा था। बट अगर आप थर्सडे का प्राइस एक्शन देखोगे, ये ग्रीन कैंडल, तो इसने एक स्विंग हाई रेजिस्टेंस जो अपने ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर जाके क्लोज किया, और फ्राइडे को इमीडिएटली एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल ने नीचे आके क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से वीकली वो वैसी कैंडल बनी। तो थोड़ा सा हमें सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने मिला है, कैंडल फॉर्मेशन अच्छा नहीं है, बट ये है कि दोनों इंडाइसेस में थोड़ा सा एक करेक्शन पेंडिंग है, शॉर्ट टर्म का, हो सकता है 1-2 वीक का ही हो, तो वो हो सकता है हमें छोटा सा करेक्शन हमें देखने मिले, हो सकता है 52,000 या 51,000 के आसपास आने वाले 2-3 वीक में। तो गाइज ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। हमें
करेक्शन के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, और जब तक मार्केट बुल रन में है वी शुड प्रे कि अपना पोर्टफोलियो ऐसे ब्रेकआउट मोमेंटम करता जाए। गाइज अब अपन शुरुआत करते हैं वो दो स्विंग ट्रेड का, बट उससे पहले मैं बोलूँगा गाइज जितने भी नए लोग हैं गाइज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतना सिंपल और बिल्कुल आसानी से कोई अगर आपको आंसर्स मिलेगा या देगा तो वो सिर्फ स्टॉक एक्सप्लोरर के चैनल पे ही मिलेगा, जहाँ कोई आलतू फालतू इंडिकेटर नहीं, कोई आलतू फालतू चीज़ नहीं कि ये फॉलो करो ये करो, बस प्योर प्राइस एक्शन और बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे अपन हर चीज़ डिस्कस करते हैं। और आपको आंसर्स अच्छा लग रहा है तो गाइस लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट कर दो कि आपका क्या व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और आपके पोर्टफोलियो के क्या हाल है। वो तो बहुत ज़रूरी बात है कि वो तो ज़रूर बताओ भाई कि किसका पोर्टफोलियो तगड़ा परफॉर्म कर रहा है और किसका नहीं कर रहा है। और अगर कोई ऐसा है कि भाई जिसने 16-17 हज़ार में पोर्टफोलियो बनाया है निफ्टी का, उसका पोर्टफोलियो क्या कर रहा है भाई, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो। भाई आप जरूर बताना, पूरा पोर्टफोलियो नहीं बट एटलीस्ट ये बताना कि अप्रोक्स कितना परसेंट रिटर्न चल रहा है या कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपको कैसा लग रहा है। तो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो एक पोर्टफोलियो के ऊपर बनाने की सोच रहा हूँ मैं, ट्यूसडे वेडनेसडे तक आ जाएगी। तो वो वहाँ पे अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में इस टाइम पे पोर्टफोलियो क्या करें, बाय करें सेल करें होल्ड करें, नया बनाएं ईटीएफ लें क्या लें कैसा लें, सारी चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलो फटाफट वीडियो लाइक कर दो और अब अपन चलते हैं स्विंग ट्रेड पे। तो गाइस पहला स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसको अगर आप देखोगे तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा, बट मैंने ऐसा देखा कि जो ऑयल वगैरह की कंपनियां है ना वो थोड़ा सा फॉर्म हो रही हैं। अब उसका लॉजिक क्या हो सकता है वो थोड़ा सा अभी मतलब डिसाइड करना टफ होगा, क्योंकि अपन नहीं जानते कि बिहाइंड द पिक्चर क्या न्यूज़ आनी है या क्या सेक्टोरल रोटेशन होना है बड़ा। बट इसको अगर आप ध्यान से देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, पहले तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई थी लास्ट सितंबर 2023 में, और वहाँ से लगातार मार्केट दो ढाई या ये स्टॉक 2-2.5 महीने ऊपर गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये इस बार 2024 के फरवरी या मार्च से बिल्कुल 3-4 महीने से साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है 6 महीने में। तो इसने काफ़ी अच्छा एक टाइम कंसोलिडेशन कर लिया है, टाइम करेक्शन कर लिया, हालांकि प्राइस करेक्शन या कोई वैसा नहीं आया, बट टाइम करेक्शन एक अच्छा कर लिया है। वीकली सेटअप मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छा है। बट अगर आप इसको मंथली देखोगे तो यू विल फाइंड कि मंथ भी बहुत स्ट्रांगली काफ़ी, मैंने बोला ना कि 4-6 महीने से यहीं वेट कर रहा था एक सॉलिड ब्रेकआउट, और ये यहीं कंज्यूम, मैं एक्चुअली जूम कर देता हूँ तो आप लोग को और अच्छे से दिखेगा। हाँ, तो मंथली गाइस अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद अब ये काफ़ी मंथ से स्टॉक यहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर इसमें इस रेंज का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है और यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है तो इस स्टॉक में भी हमें काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट मोमेंटम चेस करते हुए मिल सकता है। बट यही है कि इसको आप वीकली और मंथली ट्रैक करना, क्योंकि ये ब्रेकआउट शायद थोड़ा लंबा चले स्लो, मतलब ये डेली वाला नहीं है कि एक दिन में इन एंड आउट, ये हो सकता है थोड़ा लंबा चले क्योंकि ये वीकली और मंथली इस पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो ब्रेकआउट भी होगा तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक लंबा ब्रेकआउट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कोई बड़ी न्यूज़ आनी हो या कुछ भी होना हो, वो अभी हमें नहीं पता, बस क्योंकि चार्ट पे पैटर्न फॉर्म हो रहा था तो मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया गाइस वो पोजिशनल ट्रेड जो अगर एक्टिवेट होता है तो आप इसको थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर ये स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता और आप ले लेते हो थोड़ा ऊपर आके नीचे आ जाता है, तो भाई इंडियन ऑयल है, वी नो इट्स गुड कंपनी, और पेट्रोल कभी बिकना बंद नहीं हो सकता, ये तो हम सब जानते हैं, चाहे रिसेशन आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए। दिस कंपनीज विल एवर, मतलब एवरग्रीन टाइप की चीज़ें हैं कि भले थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है बट इनमें हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगी, क्योंकि बिना पेट्रोल के कैसे देश चलेगा। और दूसरी बात कि डिविडेंड्स भी देती हैं, तो एक एक अच्छा पिक हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए कि आपने अगर इसको ले लिया और आपको लंबा भी होल्ड करना है 5-10 साल, तो दिस इज़ अ प्रेटी गुड पिक, आप इसको इजीली पिक कर सकते हो। तो गाइस ये हो गया इंडियन ऑयल का। अब दूसरा एक स्टॉक है ऑल कार्गो करके। ऑल कार्गो गति है, ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ऑल कार्गो भी एक और स्टॉक है वरना उससे लोग कंफ्यूज हो जाएं। ये है, ये इसका सिंबल नेम है, ये टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब इस स्टॉक की क्या सिचुएशन है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसने 2024 के सितंबर में एक हाई लगाया था, वहाँ से ये काफ़ी अच्छे एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, बहुत नीचे आया 100 के आसपास, इसने अब एक बेस बना लिया है और अब ये थोड़ा सा यहाँ से टर्न अराउंड का पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि जितनी सेलिंग है जो भी नेगेटिव इसको फैक्टर इन करना था ये कर चुका है। शायद अब अगर इसके फंडामेंटल और सेल्स सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं तो यहाँ से एक रिवर्सल मोमेंटम एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। दूसरी बात मेरे को इसको पिक करने का रीज़न ये है कि अगर आप इसका बिल्कुल रिसेंट प्राइस एक्शन देखोगे और मैं यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस मार्क कर दूँ तो आप देखोगे कि ये 117 या 118 के आसपास या 116 या 117 के लेवल के आसपास ये यहाँ बहुत टाइम से रिजेक्शन ले रहा था, और अब ये जब ये वापस पुल बैक लेके ऊपर गया तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेट रेंज में कर रहा है। तो एक रेजिस्टेंस के नीचे स्टॉक बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, एक प्रॉपर रेंज में है। तो अगर इसका रेंज का ब्रेकआउट हमें मिलता है 117 के ऊपर तो इस स्टॉक में हम 1-2 दिन का क्विक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
हालांकि ये बड़ा रिवर्सल और एक बहुत लंबा भी जा सकता है, बट एक्चुअली क्या है कि मार्केट ऐसी जगह है कि थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर कोई मार्केट में बड़ा टॉप लग गया और वहाँ से सेल आने लगा तो फिर इन स्टॉक्स में भी ऑब्वियस सी बात है हमें सेल देखने मिलेगा, क्योंकि वो ओवरऑल जब स्टार्टिंग के 3-4 दिन मार्केट गिरता है तो एक पैनिक टाइप की सेलिंग चलती है कि पहले दिन गिरा, फिर दूसरे दिन जितनों को नहीं बेचना वो भी बेचते हैं, फिर 2 दिन डर के जितने लोग को लगता है नहीं भाई बहुत नुकसान हो रहा है अभी कट लेते, फिर वो बेचते हैं। तो ऐसे में एक एग्रेसिव सेलिंग हो जाती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, और ये नेचुरल चीज़ है, ऐसा होता ही है। तो फिर इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना। और कोई स्टॉप लॉस की बात करें तो भाई इस स्विंग के नीचे ज़्यादा का स्टॉप लॉस मत लेना। अभी कितना हो रहा है थोड़ा सा आप देख लेना, या फिर मैं भी नाप के बता देता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, अगर यहाँ की कहीं एंट्री करें तो एग्जैक्टली 5% का एसएल हो रहा है, सफिशिएंट है स्विंग ट्रेड के लिए। आप 1:2 या 1:3 का टारगेट बना सकते हैं। अगर इस रेंज का कंसोलिडेशन आने वाले दिनों में होता है तो एक अच्छा आप ट्रेंडिंग मूव इसमें मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है जो काफ़ी मंथ से ब्रेक नहीं हुआ है, उसका एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है। तो गाइज आई होप आपको ये तगड़ा एनालिसिस बिल्कुल पसंद आया हो। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, और अब मिलेंगे जल्दी एक दूसरी वीडियो के साथ। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई स्विंग ट्रेडिंग की सीरीज़ का क्या हुआ, तो भाई हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, बट मैं स्विंग ट्रेडिंग की सीरीज़ अभी नहीं डाल पाऊंगा। मैंने और अक्षत ने काफ़ी डिस्कस किया, क्योंकि जितना बेसिक सिखाना था ना गाइस, जो नॉर्मल होता है वो सब हम सिखा चुके हैं। अब जो आएगा ना बहुत एडवांस और बिल्कुल यूनिक चीज़ें होंगी जो आपने अभी इंटरनेट पे कहीं सुनी या देखी नहीं होंगी। बट वही है ना कि इंस्टाग्राम पे जैसे कि आप देखते हो हर दूसरा बंदा स्टॉक एक्सप्लोरर को कॉपी करके, कहीं हाथ के इशारे, कहीं बोलने का तरीका, एक वेबसाइट बताई, सारे लोग बैठ के उसी वेबसाइट पे वीडियो बनाने लगे। पन्ने फैला के अगर एनालिसिस बनाना चालू किया तो लोग पन्ने फैला के बनाना चालू करने लगे। कॉपी पे लिख के पेन कागज पे चीज़ें समझानी चालू करें तो पूरा इंटरनेट वही कॉपी करने बैठ गया। तो भाई हमारी मेहनत का क्या मतलब निकल रहा है? कंटेंट आएगा, चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि मना कर रहे हैं तो कभी नहीं आएगा। थोड़ा उसको ऐसे तरीके से डालेंगे ना कि साला सामने वाला भी कॉपी करने में शर्म मारेगा। तो थोड़ा टाइम दो, उसको अलग तरीके से अपन बनाएंगे। बाकी सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि वो सीरीज़ काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी लोगों को मज़ा आ रहा था, मुझे भी मज़ा आ रहा था बनाने में। बट सिचुएशन ऐसी फंस गई है कि थोड़ा सा गाइस मतलब कोई मतलब नहीं है इतना एफर्ट डालने का जब इजीली आपका सबके सब कंटेंट चुराने बैठे हो। तो थोड़ा सा सब्र कर लो, हम कुछ फिगर आउट कर रहे हैं, फिर वहाँ पे अपन अच्छे से उसको पब्लिश करेंगे या डालेंगे। बाकी अभी के लिए थैंक यू गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे जल्दी।